जिन प्रश्नों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के पेपर में आ रहे 100% क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में मैथ के बताने वाली हूँ। यदि आप इनको कंप्लीट करके जाएंगे तो समझ लीजिए आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना, तो देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो इनको आप सारे को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा और जितने हो सके उतने आप जरूर घमेट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका माध्य आपका रहेगा 6, ठीक है। दूसरा है कर्णी 2 एक संख्या है, कर्णी 2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तीसरा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो 3 छके 18 और शून्य ऐसी की ऐसी, तो एक कोण का मान कितना है निकल कर? 60। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, अभी हमने देखा कितना? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका 100। पांचवा है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है मीटर, क्योंकि माध्य भी है, बहुलक भी है, माध्यिका भी है, तो इसमें से नहीं है मीटर, ठीक है। छठा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 90 और 75 है चौथा कोण होगा। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है यहाँ पे हमारा? एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का या कितना होता है? चारों कोणों का 360 डिग्री। अब इन तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो 120 आएगा, सॉरी 240 आएगा, गलती से गलत बोल दिया, 240 आएगा, ठीक है। फिर घटा लेना है, इसमें से घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो चौथा कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। तो इसका आंसर है आपका आ, ठीक है। तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें कॉन्सेप्ट के अनुसार। 100% आने वाले क्वेश्चन है ये, आप इनको कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर इसमें आएगा 60, 180 और मीटर रहेगा इसमें, और इसमें आएगा 120, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आप देखिए यहाँ पर कि 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट की रियल आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात। और एक घात वाले, याद रखिएगा, एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे, रेखिक बहुपद। और 3 त्रिघात वाले त्रिघात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात। तो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे, ठीक है। दूसरा है भाज्य इक्वल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। क्या बनेगा? शेषफल, ठीक है। अगला है तीसरा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे खालिस्तान बिंदु कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु, संरेखी बिंदु कहलाएंगे, संरेखी। अगला है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए, बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप ए इक्वल खालिस्तान है a + b + c/2। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खालिस्तान कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। x - y की होल पावर 2 = होगा आपका x², ठीक है, प्लस y² - 2xy, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पे फिर देखिए आप जोड़ी
y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 है आपकी x अक्ष का समीकरण है। 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, तो इसका मान है आपका 2। बिंदु 5 और 2 में भुज का मान इसमें बनेगा 5। ठीक है, ये आपकी तीसरी। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक -5/4। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाते हैं। और ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद यहाँ पर आप इंग्लिश वर्जन वाले कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला है, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, तो ये आपका असत्य है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, यह आपका असत्य है। बिंदु 2, 3 समीकरण x प्लस वाई इक्वल 4 का हल है, असत्य है। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो 3.2 पाई r क्यूब। ठीक है, एस सर्वांग समता नियम लिखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होता है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है पूरक। कैसा होता है? पूरक होता है। ठीक है, और यदि x इक्वल 2 तो 2x माइनस वाई इक्वल 5 में y का मान होगा 1। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए। प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या आपको बतानी है। 1/7 - 2 में हर का परिमेयकरण करना है। ये आपका 8वां 9वां प्रश्न 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका 10वां। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन, आयत के कोई 2 गुण लिखने हैं। ये आपका 12वां और 13वां। RHS सर्वांग समता नियम आपको बताना है। ठीक है, फिर ये आपका ये 14वां प्रश्न 14 के बाद में ये आपका 14वें का 15वां। न्यूक्लिड की 5वीं अवधारणा आपको यहाँ पर देनी है। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखने हैं। ठीक है, चलिए 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, कंप्लीट करके जाने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न। ऑलरेडी मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ, तीसरा और लास्ट सेट आपका रहेगा, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी उसको भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको भी विजिट कर लेना। ठीक है, ये रहेंगे इस तरह के ये आपके प्रश्न, देख लीजिएगा कैसे प्रश्न रहेंगे आपके पेपर में। हो गया, यहाँ से आप देखें इसका 8वां और ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न।